हेलो एवरीवन। मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका L1 क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ समय से हम एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स ले रहे हैं और उन लेक्चर्स के दौरान हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को वैदिक धर्म को कवर किया है। और उसके बाद हम जब नेक्स्ट अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता के बाद जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी में चेंजेस आए हैं धार्मिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और राजनीतिक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले चेंजेस के रूप में हम देखते हैं धार्मिक आंदोलन को देखते हैं, जहाँ पे हम जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो धर्म थे जिनका उस समय जन्म हुआ, जिनमें जैन धर्म और सॉरी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म की जो जड़ें हैं हिंदुस्तान में हैं, भारत क्षेत्र में हैं, और वो लगभग विश्व के बहुत से हिस्सों में पहुँचे थे। और इसी प्रकार से जैन धर्म की जड़ें भी भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इन सभ्यताओं का जन्म, इन धर्मों का जन्म हुआ, और इन जन्म के पीछे जो कारण थे वो कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इस तरीके रिलीजियस रेवोल्यूशंस हमारी सोसाइटी में आए। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जब सिंधु घाटी, जब वैदिक सभ्यता समाप्त होती है, जब वैदिक सभ्यता उत्कर्ष पे आती है और उसको समाप्त होती है, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें जो धीरे धीरे जो परिवर्तन आते हैं वो सोसाइटी लेवल पे, आर्थिक स्तर पे और धार्मिक स्तर पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो वैदिक सभ्यता में हम उत्तर वैदिक काल तक आते-आते देखते हैं कि जो उनकी वर्ण व्यवस्था थी बहुत ही कठोर हो चुकी थी। और उस समय जो वर्ण व्यवस्था, हालाँकि उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता का प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। और उनके बाद आगे के धीरे-धीरे जब समय आगे बढ़ता गया, जब और समय आगे बढ़ता है, तो उसमें ये जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है और कठोर होती जाती है, जिसके कारण जो धार्मिक जो नए धर्म जो उत्पन्न हुए, जिनका उत्कर्ष हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। और दूसरे कारण हम देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से ब्राह्मण सभ्यता थी, अगर कह सकते हैं वेदों पे ही आधारित सभ्यता थी, जिसमें वैदिक कर्म कांडों को प्रमुखता दी जाती थी। और उन कर्म कांडों के साथ साथ जो दान प्रणाली थी, जैसे कि जो पुरोहित दान करता था उसको बहुत सारी गायें दी जाती थी उपहार स्वरूप, और बलि प्रथा का भी उस समय प्रचलन था। और जो समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, आर्थिक जो असमानताएं धीरे धीरे करके बढ़ चुकी थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं, ये भी एक और कारण के रूप में हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से वैदिक सभ्यता में एक वर्ग का वर्चस्व हो गया था, जिसके कारण कि एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हाशिए पे चला गया था। और जो व्याकुल हो रहा था एक आंदोलन के लिए। और उसी के जो प्रत्युत्तर में इस तरीके के धर्मों का उत्कर्ष हम लोग भारत में देखते हैं। खैर दोस्तों, ये तो कुछ कारण थे जो हम देखते हैं कि जिसकी वजह से धार्मिक आंदोलन हमारे भारत में उत्पन्न हुए, और जिनका जो आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे भारत के क्षेत्रों के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी फैले, जिसमें बौद्ध धर्म प्रमुखता से अपनी मौजूदगी दर्शाता है। इसके अलावा क्या एक क्वेश्चन और भी बनता है कि क्या बौद्ध धर्म या जैन धर्म के उत्कर्ष से पहले भी क्या कोई दर्शन, क्या कोई संप्रदाय मौजूद थे या नहीं थे? तो इसका जवाब हम दोस्तों देखते हैं कि हाँ के रूप में देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्कर्ष से पहले या उत्पन्न होने से पहले कुछ जो दर्शन थे, जो भारतीय समाज में व्याप्त थे, हालाँकि उनका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत नहीं था, फिर भी कुछ क्षेत्रों में इनकी जो मौजूदगी थी बहुत बड़े, मतलब अपना मौजूदगी सर्वप्रमुखता से ये लोग उस समय रखते थे। तो दोस्तों इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे आज। जैन धर्म की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे चल के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ लेक्चर्स लेंगे। दोस्तों स्लाइड शुरू करते हैं। धार्मिक आंदोलन। और आज जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों।
तो आज हम जैन धर्म की चर्चा करेंगे, जैन धर्म का उत्कर्ष कैसे होता है। लेकिन जैन धर्म से पहले हम चर्चा करेंगे कि जैन धर्म से पहले क्या कुछ संप्रदाय या कुछ दर्शन भारतीय समाज में मौजूद थे या नहीं। तो उसी में ये सर्वप्रमुख उसी में कुछ जो दर्शन थे और इनफैक्ट काफ़ी सारे दर्शन उस समय मौजूद थे जो छोटे-छोटे एरियो में जिनका समाज पे प्रभाव तो था, लेकिन उनका प्रभाव सीमित अवस्था में था, मतलब सीमित लोगों तक ही था। उन्हीं कुछ दर्शनों में से कुछ 6 दर्शन हैं जो जिन्होंने अपनी मौजूदगी बहुत मजबूती के साथ उस समय दिखाई थी भारतीय समाज में। तो उसी में हम देखते हैं एक सर्वप्रमुख नाम है पूरण कश्यप का। दोस्तों, पूरण कश्यप पूरण कश्यप का दर्शन क्या था? दोस्तों, ये मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति से ताल्लुक़ रखते थे और ये घोर अक्रियावादी थे। अक्रियावादी मतलब कि इनका किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं था और इनके अनुसार ये चोरी, डकैती और हत्या पाप जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसका कोई दुष्परिणाम मनुष्य को नहीं झेलना पड़ता। और दान हो गया, तप हो गया और सत्य हो गया। इन चीज़ों से किसी प्रकार का मनुष्य को पुण्य प्राप्त नहीं होता। मतलब अगर पूरे पूरे इनके दर्शन को देखते हैं अगर दर्शन को देखते हैं तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इनके अर्थों में कहा जाए तो कर्मों का जो फल होता है, वो कर्मों का फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात कर्मों का कोई फल नहीं होता है। तो ये उनका मुख्य दर्शन था। पुराण कश्यप। दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि घोर अक्रियावादी किस व्यक्ति का दर्शन था? तो पूर्ण कश्यप का था। इनका मतलब कर्म के सिद्धांत में या जो कर्म का सिद्धांत है उसमें किसी प्रकार का कोई बिलीव नहीं था। ठीक है। जो दूसरे हम लोग दूसरे दर्शन है उसमें अजित केशकम्बलिन का नाम और भी प्रमुखता से लिया जाता है। और ये आचार्य भी मुख्य रूप से नितांत भौतिकवादी थे। भौतिकवादी मीन्स मतलब इनका इनका मानना था कि इनके अनुसार जो शरीर है, शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और तथा वायु से निर्मित है। मतलब शरीर जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से निर्मित है और शरीर के नष्ट होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। यानी कि जैसे कि कुछ और आत्मा परमात्मा की जिसमें संकल्पनाएं होती हैं, इसमें इस प्रकार की कोई संकल्पना नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि शरीर नष्ट हुआ और आपका अस्तित्व वहीं पे खत्म हो जाता है। अर्थात पाप पूर्ण, सत्य असत्य एक झूठी कल्पना है और मनुष्य के खत्म होते ही ये सारी चीज़ें स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है। और और इनके इनके इन्होंने एक बात और कही है कि जो चूंकि संसार सभी घटनाएं अपने स्वभाव के अनुरूप घटित होती हैं, इसलिए व्यक्ति अपने आनंद के लिए जो इच्छा चाहे वो उसको करना चाहिए। यानी कि जो समाज और सोसाइटी की जो संसार की जितनी भी घटनाएं हैं वो स्वयं अपने आप ही घटित होती हैं, यानी स्वयंभू है, वो स्वयं अपने आप घटित होती रहती हैं। इसलिए व्यक्ति को अपना आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ जो इच्छा चाहे वो करना चाहिए। ठीक है। ये मतलब नितांत भौतिकवादी थी, मतलब पूर्ण रूप से ये भौतिकवादिता पे अपना जो दर्शन है उसको फोकस करते हैं। इसके अलावा एक और दर्शन हुआ था पाकुद कच्चायन का दर्शन जिसको कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने जो पुनर्जन्म और कर्म के जो सिद्धांत हैं उसको पूर्ण रूप से नकार दिया है और इन्होंने भी जो मनुष्य के शरीर को उन्होंने कहा कि 7 तत्वों से निर्मित है। 7 तत्वों से निर्मित है जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख और जीवन है। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है जैसे जीवन अनियमितताओं से भरा हुआ है। मतलब कि कोई किसी भी प्रकार की कोई श्योरिटी नहीं है, अनिश्चित है जीवन, कभी भी कुछ भी घट सकता है। तो इनका सिद्धांत भी पूर्ण रूप से पूर्ण मतलब भौतिकवादी है। तो इनका भी यही कहना था कि अपने आनंद के लिए आपको जो कुछ करना चाहे वो करना चाहिए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है, कब कहाँ पे कुछ क्या घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं। एक और दर्शन थोड़ा प्रचलन में था। संजय बैलिट के नाम से व्यक्ति थे। इनका ये दर्शन था। इनका सिद्धांत पूर्ण रूप से अनिश्चयवाद अथवा अज्ञेयवाद के ऊपर है। ठीक है। मतलब अनिश्चयवाद मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चय है। ठीक है। आप कुछ भी नहीं जान सकते, आपके बस में कुछ भी नहीं है। इनके अनुसार ना तो यह कहा जा सकता है कि परलोक है और ना ही यह कहा जा सकता है कि परलोक नहीं है। तो जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर भी देना
निश्चित नहीं है या फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि आत्मा है कि परमात्मा है कि नहीं है, कि आत्मा है या नहीं है। मतलब ये सवाल एक तरीके से अनिश्चित हैं, अज्ञेय हैं, जिनके बारे में जाना नहीं जा सकता है। खैर, अगला जो दर्शन है, ये दर्शन काफ़ी समय तक इनफैक्ट 11वीं सेंचुरी तक कहीं-कहीं कुछ-कुछ जगहों पे व्याप्त रहा है। तो ये दर्शन इन दर्शनों में सबसे मुख्य दर्शन के रूप में आता है, जो जैन धर्म के उत्कर्ष से पहले अपनी जो मौजूदगी है वो दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें जो इस दर्शन के जो प्रणेता थे वो थे मखली गोसाल, और इनके दर्शन को मानने वालों को अजीबक संप्रदाय कहा जाता था। अजीबक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, और इनके शिक्षा का मुख्य जो आधार था वो अक्रियावाद था और नियतिवादी था। अक्रियावाद और नियतिवाद, नियतिवाद का अर्थ था कि ये इनका मानना था कि कोई भी चीज़ आपके बस में नहीं है। वो जो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं या जो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, वो पूर्व निश्चित हैं, बस आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। यानी कि नियति, हर चीज़ नियति के अधीन ही चलती है, हर चीज़ नियति के अधीन ही कार्य करती है, यही इनका मानना था। और नियति के अधीन रहते ही व्यक्ति सुख दुख भोगता है। व्यक्ति का स्वयं का कोई पराक्रम नहीं होता है कि अगर व्यक्ति ये कहे कि मैंने अपने पराक्रम से ही सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो इनका मानना था कि पराक्रम बल कुछ नहीं होता है, वो जो अपनी नियति के अधीन रहते हुए सुख और दुख भोगता है। प्रारंभ में ये दोस्तों अक्सर ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता था। प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के शिष्य रहे थे कुछ समय तक, और महावीर स्वामी से विवाद हो जाने की अवस्था में इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया था और अजीबक संप्रदाय की स्थापना की थी। और दोस्तों यहाँ ये भी है कि थोड़ा सा याद रखिएगा कि महावीर स्वामी महावीर स्वामी के रहे थे। ठीक है, रहे थे, बहुत अधिक समय तक नहीं रहे थे, कुछ समय तक ही इन्होंने एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि महावीर स्वामी से इनकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी। तो महावीर स्वामी से साल भेंट भेंट नालंदा में हुई थी। कहाँ दोस्तों? नालंदा में। नालंदा में। यानी कि ये दो क्वेश्चन भी इसी सेक्टर से पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी के शिष्य रह चुके थे, और महावीर स्वामी के शिष्य रहने तो महावीर स्वामी के शिष्य रहे थे कुछ समय तक, और आपस में विवाद हो जाने की वजह से, कुछ सिद्धांतों को लेकर विवाद हो जाने की वजह से इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ के जीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये जैन धर्म से पहले जो कुछ जो संप्रदाय थे जो अस्तित्व में थे, और उन संप्रदाय में सबसे अधिक समय तक मखली गोसाल का आजीवक संप्रदाय अस्तित्व में रहा था। और आने वाले समय में मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो दूसरे अन्य शासक हुए थे दर्शन, उन्होंने अजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया था। वो हम जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, जैसे सुदामा की गुफा हो गया, और कर्ण चोपड़ की गुफा हुई, सुदामा की गुफा हुई, दो तीन चार गुफाएं कुछ ऐसी थी जिनका निर्माण अजीवक संप्रदाय के लिए किया गया था। वो जब हम आगे मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जब चेंजेस होते, उसमें जब उनके कार्य देखेंगे शासकों के, तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैन धर्म की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये तो पहले की चर्चा हो गई, अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो जैन धर्म में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैन धर्म के जो प्रारंभिक जो स्थापक थे, जिनको ऋषभदेव के नाम से जाना जाता था, तो जैन धर्म के प्रथम आचार्य या फिर प्रथम जिन्होंने 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 मतलब कह सकते हैं कैवल्य प्राप्त किया था, उनका नाम ऋषभदेव था। ठीक है, ऋषभदेव का महत्व इसलिए भी है कि ये इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु भूमि यानी कि अयोध्या में पैदा हुए थे। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता था। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक और पहले तीर्थकर के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु थी अट्टावा यानी कि कैलाश पर्वत पे हुई थी। कहाँ पे? अट्टावा यानी कि कैलाश पर्वत पे इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि इनको कैलाश पर्वत पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। हालांकि निर्वाण बौद्ध धर्म में बोला जाता है, यहाँ पे इसको कई सारी विधियां जैसे संकलन और सलेख सल्लेखन और संतरा जैसी व्यवस्थाएं हैं मृत्यु प्राप्त करने की। खैर वो तो हम जब और आगे चर्चा करेंगे, जब इसमें परिवर्तित रूप आता है जैन धर्म का महावीर स्वामी के बाद, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। तो महावीर स्वामी के 4 बच्चे थे। ठीक है, जिसमें 2 पुत्र थे जिनका नाम भरत और बाहुबली था, और उनकी 2 पुत्रियां थी जिनका नाम ब्राह्मी और सुंदरी नाम की उनकी 2 पुत्रियां थी। तो इन्होंने महावीर स्वामी ने इनकी शिक्षा दीक्षा पे बहुत अधिक कार्य किया। तो ऋषभ देव ने क्या हुआ, भरत को शिल्प कला, बाहुबली को चित्रकला, ब्राह्मी को अक्षर लिपि और सुंदरी को गणित की शिक्षा प्रदान की या फिर प्रदान कराई। ठीक है, तो जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव ने ही पहली बार, तो जैन परंपरा के अनुसार हम देखते हैं कि ऋषभदेव ने ही पहली बार आग को जलाना, आग जलाना, खेती करना, बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, इस तरीके की शिक्षाएं अपनी प्रजा को दी। इसलिए उन्हें प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम कैव, प्रथम तीर्थकर और प्रथम धर्मचक्र धर्मचक्रवर्ती कहा गया है। किसे? ऋषभदेव को। यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण कहानी है बाहुबली, इनके पुत्र बाहुबली के लेके। जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पे अभी मैंने चर्चा की, इनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां थी। तो इनके जो बड़े पुत्र थे भरत, अ, इन्होंने शासन किया था भारतवर्ष पे, और अपने पताका संपूर्ण भारत में फैलाई। तो ये पहले चक्रवर्ती सम्राट भी कहलाए थे भरत। परंतु जब ये चहुओं ओर विजित करते हुए जब देखा इन्होंने, मतलब साम्राज्य का विस्तार किया और सारे क्षेत्रों पर विजित करते हुए जब ये वापस घर लौट के आए, तो इन्होंने देखा कि मेरे भाई ने, या फिर मेरे जो भाई ने, जो उनके हालांकि इसमें 4 दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा जो पौराणिक आख्यान है उसमें कहा गया है कि इनके 100 भाई, मतलब 100 पुत्र थे ऋषभदेव के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 का ही वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो उन्होंने ये देखा भरत ने कि उनके अन्य भाइयों ने उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है, जिसमें से 98 जो भाई थे, उनके 98 भाई बहन थे, उन्होंने स्वेच्छा से जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और वो जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने लगे थे। यानी कि उन्होंने सामाजिक जीवन से, जो गृहस्थ जीवन से पूर्ण रूप से मुख मोड़ लिया था। अब बचते थे बाहुबली। तो उन्होंने देखा, और स्वयं तो उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई बाहुबली ने किसी उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है। तो इसके जो प्रत्युत्तर में बाहुबली ने अपने भाई के प्रति प्रतिकार करने की चेष्टा की, और इसी में ये हुआ कि दोनों भाइयों में अब युद्ध होगा। परंतु इनके जो मंत्रीगण थे या इनके जो साथी थे, उन्होंने इन दोनों को दर्शाया कि आप दोनों को मारना असंभव है। तो इससे जो सेना की और जो हमारे राज्य की बहुत अधिक क्षति होगी, क्योंकि आप दोनों को मारना असंभव है। तो उन्होंने 2-3 प्रतियोगिताएं अरेंज कराई थी। 3 प्रतियोगिताएं अरेंज कराई थी, जिसमें इसमें मल्ल युद्ध प्रतियोगिताएं अरेंज कराई थी। इन तीनों ही प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपने बड़े भाई बाहुबली ने अपने बड़े भाई भरत को हरा दिया था। परंतु अपने बड़े भाई भरत को हराने के बाद इन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि उनके बड़े भाई को अपमान सहना पड़ा उनकी वजह से। तो इन्होंने गृहस्थ जीवन से, सामाजिक जीवन से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया, और और एकांत में जाके लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने भयंकर, कह सकते हैं अगर कैट्सबर्ग मुद्रा में, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाहुबली की मूर्ति है। इनको गोमतेश्वर भी बोला जाता है, गोमत भी बोला जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति है ये, कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और
जैसे कि देखते हैं इन्होंने 12 वर्षों तक कायस्थ कायस्कर्ग मुद्रा में तपस्या की थी और पूरी नग्न अवस्था में तपस्या की थी। इन्होंने पूरे मतलब अपने जो कपड़े थे उनका पूरा परित्याग कर दिया था। इन 12 वर्ष की तपस्याओं के दौरान चींटियों इनके ऊपर बाम्बी बना ली थी। और ये पेड़ों की शाखाओं ने पेड़ उगाए थे और पेड़ों की शाखाओं ने इनके शरीर को लपेट लिया था और लगभग 12 वर्षों के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ, ये दोस्तों कहानी है आख्यानों के थ्रू, और सच्ची है झूठी है तो कहानी बनाने वाले ही जाने। फिलहाल जो दिया हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अपने किसी दूसरे सोर्सेज से नेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो इसी वजह से मैंने बताया 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की थी, उसके बाद ज्ञान प्राप्त किया था। इसी वजह से 12 वर्षों के पश्चात यहाँ पे जो मैंने आपको प्रतिमा दिखाई है कर्नाटका में ये मौजूद है, गोमतेश्वर की प्रतिमा बोला जाता है। तो 12 वर्षों के बाद यहाँ पे एक प्रमुख जैन धार्मिक स्थल है जहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। 12 वर्षों के बाद इनका स्नान वगैरह इनको कराया जाता है। तो बहुत विकराल मेला लगता है जिस प्रकार से कुंभ मेला लगता है। ठीक, ये तो दोस्तों ऋषभ देव से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई हैं। और इसके अलावा जो जैन शब्द का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है विजेता, अथवा जितने इंद्रियों को जीत लिया हो। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, प्रशिष्ट पर्वन आदि नामक ग्रंथों में इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा कुछ 24 तीर्थकार हमको तीर्थकर या हमको देखने को मिलते हैं में जैन धर्म में। इसमें ऋषभ देव और अरस्टी की चर्चा हमको ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट अरस्टी की चर्चा वासुदेव कृष्ण के साथ भी की गई है। उनको उनका समकालीन उनको बताया गया, कहीं कहीं पे उनको उनका भाई के रूप में भी उनको दिखाया गया है। और ये सभी दोस्तों 24 में से जो 22 जो पात्र हैं, 22 जो व्यक्ति हैं जो निग्रंथ हैं जैन धर्म से जुड़े हुए, 24 में से तो 22 हैं जो उनका उनका जो पौराणिक महत्व है, वो लोग अभी तक पौराणिक है, उनकी सत्यता अभी तक साबित नहीं हुई। जबकि 23 और 24 में यानी कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की सत्यता दोस्तों साबित हो चुकी है, मतलब इनके एविडेंस भी मिले हैं। ठीक, 22वें तीर्थ का तरष्टि नेमि। हाँ, 22वें तीर्थ का अरष्टी नेमि को वासुदेव कृष्ण का भाई और समकालीन बताया गया है। ठीक, और भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार बताया गया है। ठीक है, ये दोस्तों बेसिक जानकारी है महावीर स्वामी के उदय से पहले। तो जैसा कि मैंने बताया कि 24 में से जो 22 तीर्थकर थे वो ऐतिहासिक उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ठीक है, वो पौराणिक पात्र थे, लेकिन 23 में और 24 में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, और अब हम इसी के इसी के मद्देनजर रखते हुए पार्श्वनाथ की चर्चा करेंगे। दोस्तों पार्श्वनाथ क्या थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और ये कहाँ के निवासी थे? ये काशी काशी नरेश पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, और इन्होंने जैन धर्म को सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित किया और ज्ञान और दर्शन को स्थापित किया। इसलिए ज्ञान और दर्शन को स्थापित किया, इसलिए जो जैन धर्म है उसका वास्तविक संस्थापक पार्श्वनाथ को ही माना जाता है। और क्या है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग कर संवेद पर्वत पर कठोर तपस्या की और लगभग 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसमें और उसके बाद इन्होंने अपने धर्म के प्रचार हेतु साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कौशाम्बी आदि में इन्होंने अपने प्रवचन दिए पार्श्वनाथ ने, और लोगों को अपना शिष्य बताया था। तो पार्श्वनाथ को लगभग 250 वर्ष पहले यानी कि महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले ही निर्माण प्राप्त हो चुका था। और इनको निर्माण दोस्तों कहाँ प्राप्त हुआ था? संवेद पर्वत पे, मधुबनी, संवेद पर्वत मधुबन झारखंड पारसनाथ की पहाड़ी पर पड़ता है। और अभी कुछ समय पहले ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इन्होंने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश दिया, ये उसके विरुद्ध नहीं थे, स्त्रियों के संघ में प्रवेश के विरुद्ध नहीं थे। तो पुष्पचूला भिक्षुणी संघ, और चूंकि स्त्रियों को इन्होंने प्रवेश दिया तो उनके लिए एक भिक्षुणी संघ बनाया गया था, जिसकी जो अध्यक्षा थी पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी। ठीक है, और पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा और पत्नी प्रभावती थी। ठीक है, पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा तो पत्नी प्रभावती थी।
और इनके अनुयायियों को क्या बोला गया? निग्रंथ। ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा पार्श्वनाथ ने क्या किया? पार्श्वनाथ ने 4 जो महाव्रत थे, जिसमें सत्य अहिंसा, सत्य, अपारिग्रह तथा अस्थेय का प्रतिपादन किया था। किसका? 4 सत्यों का, सत्य, अहिंसा, अपारिग्रह और अस्थेय का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। और इन्होंने इन सबों चारों तत्वों, चारों महाव्रतों में से शाब्दिक जो महत्व दिया था वो अहिंसा को दिया था। अहिंसा को दिया और काया कलेश और तपचर्या के निर्माण प्राप्ति का मार्ग बताया। ठीक है। इन्होंने अपने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने का जो कह सकते हैं कि आदेश दिया था। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि ये वस्त्र धारण के विरुद्ध नहीं थे। जिस प्रकार से महावीर स्वामी ने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग दिया था, उसी प्रकार उसके बिल्कुल विपरीत पार्श्वनाथ ने वस्त्रों को धारण करने का आदेश दिया था। कौन से वस्त्र? श्वेत वस्त्र। ठीक है। और कालांतर में हम देखते हैं इसी के आधार पर श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन हुआ। ठीक। अगले जो स्लाइड में हम देखते हैं, अब अगले स्लाइड में इसके जो जहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं महावीर स्वामी से, वहाँ की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी को पार्श्वनाथ के बाद, क्योंकि पार्श्वनाथ को महावीर स्वामी के पहले तक 250 वर्षों पहले उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था। और लेकिन जैन धर्म को अभी वो स्तर प्राप्त नहीं हुआ था प्रसिद्धि का, या फिर समाज में उस लेवल पे जैन धर्म विस्तृत नहीं हो पाया था जिस लेवल पे महावीर स्वामी के आने के बाद विस्तृत हुआ था। ठीक है। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म, अगर इन लहज़ों में देखें और इन जो एविडेंस है उनके आधार पे देखें, तो हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का मुख्य वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि इनकी जो जैन धर्म का प्रारंभ ऋषभनाथ द्वारा किया गया था और पार्श्वनाथ ने इसको स्टेबिलिटी प्रदान की थी, और महावीर स्वामी ने इसको और आगे बढ़ाया था। इसलिए महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता था, क्योंकि इनके समय में जैन धर्म की प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है। तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के अनुसार 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट, 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक। और ये वर्ण से क्षत्रिय थे और जाति के जात्रक थे, यानी कि जात्रक कुल के थे। वज्जी संघ, जात्रक कुल 200 संघ का एक प्रमुख कुल हुआ करता था। और इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख और सदस्य थे। ठीक है। इनकी माता त्रिशला, ठीक है, जिनको विजय दत्ता त्रिशला लिच्छवी कुल, हाँ, की माता त्रिशला, की माता का नाम त्रिशला था, अथवा इनको विजय दत्ता भी बोला जाता है, जो वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। यानी कि जो वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख जो थे चेटक, उनकी बहन थी। ठीक है। और इनका विवाह कुंडलिनी गोत्र की जो कन्या थी यशोदा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कुंडिनी गोत्र की यशोदा के साथ इनका विवाह हुआ था, जिससे कालांतर में इनके एक कन्या ने जन्म लिया। इससे कालांतर में इससे कन्या जन्म लिया, जिनका विवाह जमाली से हुआ था। जमाली दोस्तों, जमाली वो व्यक्ति थे जिनके महावीर स्वामी के रहते हुए जैन धर्म में विद्रोह उत्पन्न किया था इन्होंने। यानी कि ये जैन धर्म में विद्रोह करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कौन थे? जमाली। कौन थे? जमाली थे, और महावीर स्वामी के जमाता थे। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में वैशाली के 540 ईसा पूर्व में। जात्रक कुल में हुआ था। पिता जो सिद्धार्थ थे वज्जी संघ के प्रमुख थे, प्रमुख सदस्यों में से एक थे। उनकी माता त्रिशला अथवा विजय दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। यहाँ से दोस्तों एक और कहानी हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी के जन्म से जुड़ी एक और कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो पौराणिक आख्यान है उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, ऋषभ दत्त नाम के एक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के घर में सबसे पहले महावीर स्वामी आए थे। ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में। और परंतु अभी तक जितने भी जैन आचार्य
अ, हुए थे अभी तक, उन सभी का जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो इस वजह से जो भगवान इंद्र थे उन्होंने देवनंदा के गर्भ को इनकी माता त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। तो दोस्तों ये एक कहानी है और इस कहानी का होने का अर्थ ये भी दिखाते हैं कि वर्ण व्यवस्था में उस समय क्षत्रिय समाज को ब्राह्मणों से ऊंचा दिखाना, ठीक है। यानी कि क्षत्रिय क्षत्रिय कुल को ब्राह्मण कुल से ऊंचा दिखाने का इसका कारण एक ये भी था। और इसके अलावा आगे देखते हैं जैन धर्म में महावीर स्वामी से जुड़े हुए अन्य तथ्य। तो 30 वर्ष के बाद देखते हैं कि जन्म के बाद शुरू से ही ये महावीर स्वामी चिंतन किया करते थे और विभिन्न चीज़ों के बारे में सोचा करते थे जो जिनके बारे में इनको लगता था कि सोचना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने अपने चिंतन के स्तर को धीरे धीरे करके बढ़ाया। तो धीरे धीरे इनके अंदर वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उसी के कारणवश ये देखते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेके गृह त्याग देते हैं, ठीक है। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद लगभग 42 वर्ष की आयु में इन्होंने चुंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का अर्थ यहाँ पे दोस्तों ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान से लिया जाता है, ठीक है। तो कैवल्य प्राप्ति के बाद इनको केवलिन कहा गया, इन कहा गया, अर्य कहा गया, योग निग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त या बंधन रहित, निगंठनाथ पुत्र यानी बौद्ध साहित्यों में इनको निगंठनाथ पुत्र भी कहा गया है, जैसी उपाधियां इनको मिली, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों जब इन्होंने तपस्या शुरू की थी उसके कुछ समय बाद इन्होंने पूर्ण रूप से अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया था और पूरी नग्न अवस्था में इन्होंने तप किया, ठीक है। और 12 वर्षों तक किया था। इसके अलावा जब आगे देखते हैं तो महावीर के जमात जमाली ने, जैसा कि मैंने बताया था कि जैन धर्म में पहले विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जैन धर्म की स्थापना के महावीर स्वामी के जब जैन धर्म को उन्होंने पुनर्स्थापित किया तो उस समय उनके 14 वर्ष के बाद ही लगभग इन्होंने एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। और उसके 2 वर्ष बाद तिसगुप्त नामक एक अन्य व्यक्ति ने, किसने, तिसगुप्त नामक एक अन्य व्यक्ति ने इनका विरोध किया, महावीर स्वामी का विरोध किया, ठीक। और परंतु ये दोनों ही जो विद्रोह थे बहुत जल्दी शांत कर दिए गए। आगे देखते हैं दोस्तों इनका मृत्यु के बारे में देखते हैं कि 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व के आसपास राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक। तो ये दोस्तों जब महावीर स्वामी की जब हम चर्चा करते हैं तो ये जो उनकी बेसिक नॉलेज है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे कि जन्म कौन से सन में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम, किस कुल से ताल्लुक़ रखते थे, किस जगह पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, किस वर्ष में इन्होंने घर से छोड़ा, ठीक। और कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, माता का नाम क्वेश्चन बनता है 540 ईसा पूर्व में किस जगह पर हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इनके बचपन का क्या नाम था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है, जो लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, इनकी माता त्रिशला, और चेटक ने अपनी जो पुत्री चेलना चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह जो था वो बिम्बिसार से किया था, बिम्बिसार से किया था। तो उसी के आधार पे कहा जाता है कि जो बिम्बिसार थे महावीर स्वामी के रिलेटिव थे, यानी कि रिलेशन में थे, ठीक। नामक स्थान पर मल्ल राजा सस्तीपाल के प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 468 में। अगली स्लाइड में चलते हैं, ये भी महावीर स्वामी से ही जुड़ा हुआ है। ये उनकी बेसिक जानकारी थी। अब जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं उसकी चर्चा की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह के निकट सतुलाचल पर्वत के आस पर दिया था, ठीक है। और उसके बाद मगध के राजा अजातशत्रु और बिम्बिसार इनके संरक्षक थे। और बिम्बिसार को जैसे कि मैंने बताया था रिलेटिव इनके रिलेटिव थे। कौशाम्बी के राजा उदयन भी इनके जो शिष्य थे। इसके अलावा प्रसिद्ध मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इनके
इनके जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, उनके पौत्र संप्रति ने इनको संरक्षण प्रदान किया, मतलब जैन धर्म को, महावीर स्वामी को नहीं। कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। फिर जब मध्यकालीन भारत में आते हैं तो चालुक्य शासकों ने राष्ट्रकूट शासकों ने इनको संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, ठीक है, ये तो। और इसके अलावा कौशल नरेश, प्रसन्नजीत दोनों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे और समान मैत्री भाव रखते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और जब मध्यकालीन भारत में आएंगे तो इसके बारे में विस्तृत थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी, जो चालुक्य शासकों के बारे में, और उन्होंने जैन धर्म के जो प्रोग्रेस के लिए, जो विकास के लिए क्या क्या योगदान दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत अधिक हम लोग चर्चा नहीं करते हैं कि बहुत अधिक लंबा हो जाएगा लेक्चर, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो महावीर स्वामी का और उनके बाद जो जैन धर्म को जिन किन किन लोगों ने संरक्षण प्रदान किया, उसके बारे में हम लोग एक तरीके से शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात और है। तो इसके 24 तीर्थकर हुए थे, उनमें से जो 21 तीर्थकर हुए थे, उन्होंने कायोत सर्ग मुद्रा में मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो अन्य थे, ऋषभनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी को, ठीक, पद्मासन यानी सिंहासन पर, कमल के सिंहासन पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। कमल के सिंहासन पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। कायस्वर्ग मुद्रा मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों। ये कायत कायत कायोत्सर्ग मुद्रा है। ठीक है, बड़ा टफ नाम है, लेने में बड़ा दिक्कत होती है। कायत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक है, बाहुबली की आकृति है ये, मैंने आपको बताया। कायत्सर्ग का दोस्तों अर्थ होता है कि मतलब अपने शरीर के प्रति जो मोह है, अपने शरीर के प्रति जो ममत्व है, उसका शरीर के रहते हुए परित्याग कर देना। ठीक है, मतलब शरीर का परित्याग करना नहीं है, शरीर के ममत्व का परित्याग कर देना। ठीक है, कायत्सर्ग मुद्रा का मतलब अर्थ यही है। ठीक है, और ये महावीर स्वामी की है, कमल के ऊपर मुद्रा है। कमल के ऊपर इनको कमलासन मुद्रा में यानी कि पद्मासन मुद्रा में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी कि 21 तीर्थकारों को कायत्सर्ग मुद्रा में मोक्ष प्राप्त हुआ था, और ऋषभनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी को पद्मासन मुद्रा में मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं जो 24 तीर्थकर हुए थे, 24 तीर्थकर में से 20 जो तीर्थकर थे, उनको संवेद शिखर पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। संवेद शिखर कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। अभी मैंने पीछे दिखाया है आपको, ये दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं जो इसके प्रमुख जो लिस्ट मैंने एक तैयार की है, जिसमें जैन धर्म के जितने 24 तीर्थकर थे उनके बारे में चर्चा की गई है, उनके नाम और उनके जो प्रतीक कौन कौन से थे, उनका जन्म स्थान, ठीक है, उनका निर्माण। सबसे पहले ऋषभनाथ की चर्चा करते हैं। ऋषभनाथ के बारे में हम बात कर चुके हैं। ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक चिन्ह है सांड, कभी कभी पूछा जाता है। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और 58वें पर्वत यानी कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी या निर्वाण प्राप्त हुआ था। दूसरे हैं अजीतनाथ। ठीक है, अजीतनाथ, इनका जो चिन्ह है वो हाथी है। इनका जन्म भी दोस्तों अयोध्या में हुआ था। संवेद शिखर पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तीसरे हैं संभवनाथ, और इनके चिन्ह है घोड़ा, और इनका जन्म स्थान श्रावस्ती है। कहाँ प्राप्त हुआ था निर्वाण? संवेद शिखर पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 जो व्यक्ति हैं, जो 4 इसके आचार्य हैं, 4 जो तीर्थकर हैं, उनको छोड़ के बाकी जो सभी व्यक्ति हैं उनको निर्वाण प्राप्त संवेद शिखर पे हुआ, जिसमें पहले ऋषभनाथ हैं जिनको निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ है? कैलाश पर्वत पे, 58वें पे। ठीक है, और अगले लिस्ट में आगे और बताऊंगा इसको। फिर सुमति नाथ हैं जिनका चिन्ह सारस है, और इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था, और संवेद शिखर पे इनको निर्माण प्राप्त हुआ था। पद्मनाथ है जिनका चिन्ह लाल कमल है, कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था, संवेद शिखर पे मृत्यु हुई थी। तो पार्श्वनाथ हैं, स्वास्तिक इनका चिन्ह है, काशी नगरी यानी कि वाराणसी में इनका जन्म स्थान है, और संवेद शिखर पे ही इनको निर्माण प्राप्त हुआ। फिर
चंद्रनाथ हैं, चांद, चंद्रपुरी में इनको चंद्रपुरी में इनका जन्म हुआ है और संभेद शिखर पे निर्वाण प्राप्त हुआ है। चांद इनका चिन्ह है, ठीक है। सुवेदी है जिसको डॉल्फिन, ठीक है, इनका चिन्ह है डॉल्फिन, और जन्म स्थान है काकंदी, और संवेद शिखर इनका निर्वाण स्थान। शीतल है, वृक्ष है, शीतल का जो तीर्थकर जो है उनका जो चिन्ह है वृक्ष है, भद्रिकापुरी और संवेद शिखर। श्रेयंस हैं, इनका चिन्ह है गैंडा, और जन्म स्थान है सिंहपुरी, और संवेद शिखर पे इनकी मृत्यु हुई थी अथवा निर्वाण प्राप्त हुआ था। और वसुपूज्य, ठीक है, ये दोस्तों वसुपूज्य है, ठीक है, इनका चिन्ह है ऐसा। चंपापुरी, चंपापुरी में इनका जन्म हुआ है, चिन्ह है भैंसा, चंपापुरी में जन्म हुआ है, और चंपापुरी उत्तरी बंगाल में ही इनकी मृत्यु हुई। यानी कि यहाँ से हम देखते हैं ऋषभनाथ और वसुपूज्य का जो निर्वाण स्थल है वो संवेद शिखर ना होके एक ऋषभनाथ का 58वां पर्वत है, और वसुपूज्य का उत्तरी बंगाल में स्थित चंपापुरी है, ठीक। ये लिस्ट दोस्तों याद करना काफ़ी टफ है, और 24 तीर्थ को याद करना बेहद मुश्किल है। उनके चिन्ह वगैरह आपको बस 4 ही याद रखने हैं जिनका संवेद शिखर पर निर्माण प्राप्त नहीं हुआ। उसमें ऋषभनाथ थे, ठीक है, 58वें पर्वत कैलाश पर्वत पे, और दूसरे वसुपूज्य थे चंपापुरी में, ठीक है। तीसरे की चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है। फिर एक थे विमलनाथ, इनका चिन्ह है सुकत, जन्म स्थान कंपिले है उत्तर प्रदेश में, और संवेद शिखर निर्माण स्थल। अनंत है, बादशाही है, बाद या शाही इनका चिन्ह है, विनीता जन्म स्थान है, और संवेद शिखर, ठीक। धर्म वज्र इनका चिन्ह है, रत्नापुरी इनका जन्म स्थान है, संवेद शिखर इनका निर्माण स्थान है। और शांतिनाथ इनका सिंगदार जो हिरन है वो इनका चिन्ह है, और हस्तिनापुर में इनका जन्म स्थान है, और फिर से संवेद शिखर में इनका निर्माण प्राप्त हुआ था। फिर कुंथु, इनका जन्म स्थान, इनका जो चिन्ह है व्रज है, जन्म हस्तिनापुर, संवेद शिखर। मल्ली, ठीक है, मल्लीनाथ, इनको महिला माना जाता है, ये ठीक है, इनको महिला मल्लीनाथ 19वीं थी, मल्लीनाथ क्या थी, 19वीं तीर्थकर थी जिनको महिला माना जाता है। क्या नाम था इनका, मल्लीनाथ, कहीं कहीं पे इनको मल्ली भी बोला जाता है, ठीक है। इनका जो क्या है चिन्ह कलश है, इस जन्म स्थान मिथिला है, और संवेद शिखर पर ही इनको निर्माण प्राप्त हुआ। और फिर इसमें है सुव्रत, इनका कच्छप इनका चिन्ह है, और कुशीनगर इनका जन्म स्थान है, और संवेद शिखर पे इनकी मृत्यु हुई है। फिर नेमिनाथ है, इनका जो चिन्ह है नीलकमल है, मिथिला में इनका जन्म हुआ था, गिरनाथ, और गिरनाथ पर्वत यानी कि गुजरात में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि तीसरे ये हो गए, ठीक। फिर अरस्टी नेमी या नमीनाथ, ठीक, शंख इनका चिन्ह है, और सूरीपुर में जन्म हुआ था, संवेद शिखर में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर अगले हैं पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प, जन्म कहाँ हुआ था, काशीनगर में, मृत्यु कहाँ हुई थी, संवेद शिखर में। महावीर स्वामी, चिन्ह इनका सिंह है, और जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में, ठीक है। ये 224 है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 में से आपको बहुत अधिक ध्यान नहीं रखने हैं, पढ़ना तो आपको सभी कुछ है, लेकिन 24 को याद रखना नामुमकिन सा है। लेकिन उसमें क्या करना है, जो कुछ एक फैक्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं कि 24 में से जो 20 तीर्थकर थे तो वो संवेद शिखर पे हुए थे, बाकी के 4 तीर्थकर का जो निर्माण प्राप्त हुआ था वो अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था, जिसमें महावीर स्वामी, ठीक है, पावापुरी में हुआ था, और नेमिनाथ का गिरनाथ पर्वत गुजरात में हुआ था, बसपुज को चंपा नगरी में हुआ था, चंपापुरी कह सकते हैं, और ऋषभनाथ का या ऋषभनाथ या ऋषभदेव का क्या। तो दोस्तों ये जो जैन धर्म से जुड़े हुए जो तथ्य थे, स्टार्टिंग के जितने भी तथ्य थे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो मैंने आपको लगभग सभी बता दिए। कुछ इसमें आख्यान है जहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे मैंने बाहुबली का आख्यान आपको बताया है, और देवनंदा और ऋषभदत्त का मैंने आख्यान आपको बताया है। तो ये 2 आख्यान हैं जो बहुत लंबे लंबे अंतराल के बाद पूछे जाते हैं, इसलिए अक्सर बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं। तो ये तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, हर तथ्य अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 24 तीर्थकर के बारे में मैंने आपको चर्चा की है, जो
इनमें से 20 तीर्थकर मैंने बताया है कि अश्वमेध शिखर पे ही इनकी मृत्यु हुई है, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा जो 4 तीर्थकर थे, ऋषभनाथ, वशपूज्य और नेमिनाथ और महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ है, इनको अलग अलग स्थानों पे निर्वाण प्राप्त हुआ है, अश्वमेध शिखर पे नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, हो सकता है पूछा भी जाए आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज जो हमने चर्चा की है, इस चर्चा का जो अलग ही जो स्लाइडें हमने स्टार्टिंग में तैयार की हैं, स्टार्टिंग पे यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हमने बताया था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले जो कुछ दर्शन प्रगति में थे या फिर चर्चा में थे, या फिर उस समय उनका समाज पे कुछ प्रभाव था या नहीं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और आने वाले समय में हो सकता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो। में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मछली गोसाल है, अक्सर पूछा जाता है किसी ना किसी पेपर में, इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी भी आते आते रहते हैं, लेकिन इस पे आपको बहुत अधिक फोकस करना है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे जैसे महावीर स्वामी की जो महावीर स्वामी से गोसाल की जो भेंट हुई थी, नालंदा में हुई थी। महावीर स्वामी के कुछ समय तक महावीर स्वामी के शिष्य रहे थे कुछ समय तक। ठीक है, उसके बाद किसी जो सिद्धांत है उस पर बहस होने की वजह से, और उन पे मतलब डिसएग्री होने की वजह से, इन्होंने महावीर स्वामी की का साथ छोड़ के अजैविक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, इसके अलावा जैन धर्म से जुड़े हुए और सारे के सारे तथ्य यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे लगता है शायद कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो अ, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। बहुत कम क्वेश्चन वहाँ से पुट अप होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर कंपटीशन में हर क्वेश्चन की अपनी एक अहमियत होती है, अपना एक महत्व होता है, और एक एक क्वेश्चन की मारा मारी है। एक क्वेश्चन से बच्चे अंदर भी हो जाते हैं, एक क्वेश्चन से बच्चे बाहर भी हो जाते हैं, एक क्वेश्चन से बंदा सिलेक्शन पाता है और एक क्वेश्चन से बंदा सिलेक्शन से रुक जाता है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को महत्व दीजिए, कोई भी कम छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने में उनका अलग महत्व है। आप हमेशा बस क्वेश्चनों को रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए और बार बार पढ़िए, और जितनी बार पढ़ मिले उतनी बार पढ़िए, क्योंकि तभी आपको इसको याद रख पाने में संभव अ, याद रख पाने में मतलब कामयाब हो पाएंगे। अन्यथा बार बार अगर नहीं पढ़ेंगे उसको, कुछ समय बाद छोड़ के पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगी, तो आपको एकदम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और अ, आगे जब हम चर्चा करेंगे सिंधु जैन धर्म के दर्शन की हम चर्चा करेंगे, जहाँ पे जैन धर्म का जो दर्शन है, मुख्य दर्शन है, के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अब सिर्फ दर्शन की चर्चा करनी है। और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, और उम्मीद है कि आज का दिन आपका शुभ होगा। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में।